सत्यम सिद्धांत भक्तों आशीर्वाद। और आज का जो विषय है वो है आपका धनुरासन। और धनुरासन के भी दो प्रकार होते हैं, लेकिन मैं एक एक करके ही बताता चलूँगा। और जैसे कि मैंने कही, आप शौच वगैरह करने के उपरांत में हमेशा जब योग अभ्यास करना प्रारंभ करें तो देखिए आसन के बाद आता प्राणायाम। और हमारा आसन का मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने प्राणों का अपने शरीर में मांसपेशियों के माध्यम से विस्तार करना। अब विस्तार कैसे होगा, तो वो जो स्वर है उसको आप चेक करें। हाथ यहाँ लाए और नाक हल्की सी इस पर प्रेशर करा, जो चल रही होती सांस उसके माध्यम, तो आपको पता चला कि मेरा ये चल रहा है, ये चल रहा है, सुषुम्ना चल रही है। सुषुम्ना भी चलती मिलेगी, तो उसमें भी थोड़ा सा प्रेशर करके देखोगे दो एक बार में, तो आपको पता चल जाएगा कोई एक सांस अधिक मात्रा में चलती होती है। बिल्कुल सुषुम्ना तो केवल यौगिक ही अवस्थाओं में उत्पन्न होती है, अन्यथा सामान्य तौर पे बैलेंस से ये बना रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। पहले मैं बताऊंगा तुम्हें धनुरासन करते हुए, और धनुरासन दोनों तरीके से दिखाऊंगा, और उसके उपरांत में फिर किस प्रकार से वो जो है सांस लेती हैं। अब जैसे कि धनुरासन है तो आप सामने की ओर आप दोनों पैर फैला लें। दोनों पैर फैलाने में ये पैर मान लो जैसे ये स्वर चल रहा है आपका सूर्य स्वर, और इसलिए सूर्य स्वर में सीधे भाग का जो पैर है उसको सीधा रहने देंगे, और जो उल्टे भाग का पैर है इसे ऊपर लाएंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें ये तो या तो पंजा पकड़ लो या अंगूठा पकड़ लेती हैं, और इस तरीके से पंजा पकड़ना आसान है। और इसके बाद में ये हाथ, ये कोनी यहाँ रहेगी और ये यहाँ पकड़ना है, बस इतनी ये मुद्रा का आसन है, ये ध्यान रखें। तो इनको टाइट करके पीछे खींचना है, ये यहाँ टाइट करके पीछे खींचना है, ऐसे खींचे रहो इसे आपकी जो है। और अब सांस जब खींचोगे तो सांस चलनी चाहिए नॉर्मल, और सांस चल रही है मूलाधार तक, और मूलाधार के बाद में वो ऐसा एहसास हो कि जैसे वो सांस ये जा रही है। तो आप इसमें 5 से 10 तक सांस खींच कर रोकेंगे। इस तरीके से रोकना नहीं है, कुंभक नहीं होता इसमें, ध्यान रखें किसी भी आसन में। इसमें ये रहेगा, मैं यहाँ थोड़ा सा गहरा सांस लेना और छोड़ना इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको ये पता चलती रहे कि सांस लिया जा रहा है और छोड़ा जा रहा है। अन्यथा इसमें सांस तेज़ी से लेना और धीरे से इसको छोड़ने वाला है। अब आप दूसरे भाग से करेंगे, शुरू इसी से करना है, और फिर उसके बाद में ये चीज़ जिससे स्वर चला है उसी से शुरू करना है, और उसके बाद फिर दूसरा पैर करना है। अब ये पकड़ लिया और इस तरीके से इसे भी खींचना है। अब स्वर चाहे कोई सा भी चल रहा हो आपका, उसी स्वर से अपना खींचेगा, क्योंकि इसमें स्वर तो बदलने सिरा, तो आप जो है इसी करेंगे। अब इससे कौन कौन सी जो भाग जो है वो होती हैं, तो आप इसमें खुद ही देख रहे होगे कि मैं साइड से बताता हूँ चलूँगा इसमें किस तरीके से। ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये स्वर चल रहा था, तो इसलिए इसे क्यों सीधा रखना है। और अब इसमें कौन कौन से अंग काम करते हैं वो यहाँ मैं गिनता चला चलूँगा, और उसी के रोग इसमें दूर होते हैं। मूल में हैं हमें अपनी इंगला और पिंगला नाड़ियाँ, वो जो है शोधन करनी होती है, क्योंकि आसन के बाद प्राणायाम आता। तो आसन में अगर श्वास की मात्रा को अनुपात में नहीं रखोगे तो केवल ये नटबाजों की कला हो जाएगी। नट तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करते थे, कर्तव्य पर शक्तिवर्धा की जो पफसी वगैरह, ये सब चीज़ विषय का उनके पीछे से चला आ रहा। तो मैं यहाँ बताऊँगा, तो उसमें खासकर ध्यान रखें इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ, इन मुख्य शोधन मुख्य इसका उद्देश्य है। और इससे आप आते हो प्राणायाम के क्षेत्र में, नाड़ी शोधन होता है, और नाड़ी शोधन के बाद ही आप सही मायने का प्राणायाम कर पाएंगे। तो मैं यहाँ ये बताऊँगा, देखो ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, ये पैर फैला ही रखा, ये यहाँ पकड़ना है, इसको यहाँ खींचना है। तो इससे क्या होता है कि जैसे इसे पकड़ लिया तो आप में एक जो कंधों के जो दर्द है, कोनी का दर्द है, पोंचे का दर्द है, ये जो है टखने का दर्द है, ये सब चीज़ें, घुटने का दर्द है, जांघ की जो डिस्क है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे पीठ का जो है ये सब भाग, और इसका जो ये जो हमारे जो नाप नले बन जाते हैं ये सब इसमें हटते हैं, क्योंकि हम इधर से खींचते हैं इसे पकड़ के, इसको सबको खींचाता नहीं चलती है एक तरीके से इसमें। और सांस फिर हम इसमें सांसों की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे वो स्नायु मंडल में प्रवेश करता है। सांस जितना स्नायु मंडल में प्रवेश करेगा उतना स्नायु स्निग्ध और जो है स्वस्थ और ताकतवर बनते हैं। तो ये है इसमें। इसे ताने रहें जितना खींचोगे, ठीक है, ये विषय है। अब मैं इसे इधर से भी करके दिखा देता हूँ। अब तो गर्दन किधर रख रही है, ये ध्यान, गर्दन इसी साइड रख रही है।
या तो सीधी रखो, वैसे गर्दन का इतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कौन सी मात्रा में खींचिए। और मैंने बता दिया 5 से 10 बार ही सांस खींच के रोकना है, और आप इस तरीके का अभ्यास करें। फिर मैं नेक्स्ट आसन बताऊंगा, उसमें किस प्रकार नाड़ी शोधन करना है ये भी विषय लाऊंगा, और आपने समझ लिया होगा। और ऐसे तो रोगों का काफ़ी विस्तार होता है, हर एक आसन में एक से ही चीज़ें दिखती हैं। तो भक्तों, आप जो है फिर मिलते हैं, आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्वम सिद्धाय नमः।